जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षा के आधार पर कैसे लिखा जाता है। इसी पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये डिस्कस कराया था कि हम ऊर्जा स्तर, किसी भी उपकक्षा का ऊर्जा स्तर कैसे डिसाइड करते हैं। अबव प्रिंसिपल के आधार पर n+l का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ही अधिक होगा, और n+l का मान जितना कम होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ही कम होगा। नोट करके मैंने लिखाया था कि अगर किसी केस में n+l का मान किसी दो उपकक्षा का अगर समान हो जाए तो जिसमें n की संख्या बड़ी होगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी, और जिसकी संख्या कम होगी वो हमारा कम ऊर्जा वाला होगा। और इसी के आधार पर आप लोग को ये भी कंफर्म हो गया होगा कि हम जो बताते थे कि 4s पहले क्यों आता है और 3d बाद में क्यों जाता है। तो आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। जनरली सभी को उस ट्रिक का यूज करते होंगे। क्लास 9th में आप लोग को ये बात बताया गया होगा कि वो ट्रिक क्या है कि ऊर्जा स्तर लिखने का एक तरीका है कि ऊर्जा स्तर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। वैसे तो सबके लिए निकालना मुश्किल है। कल भी मैंने बात बताया था कि सभी कक्षा के उपकक्षा के लिए n+l का मान निकाल करके तब ये डिसाइड करें कि कौन कम है कौन ज्यादा है, तब तो याद रखना भी बहुत दिक्कत होगा। तो एक ट्रिक बनाया गया उसके लिए। n+l के मान से एक प्रकार से ट्रिक निकाला गया है कि ऊर्जा स्तर को याद रखने के लिए। हेडिंग लगाइएगा आज का ऊर्जा स्तर। पहला हमारा टॉपिक होगा आज का ऊर्जा स्तर, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, ऊर्जा स्तर। और ये बात आपको कल ही डिसाइड मैंने कर दिया था। जैसे कि हम लेते हैं अगर पहला कक्षा का एस उपकक्षा, पहला में पी डी और एफ नहीं होता है, दूसरी कक्षा में दूसरा का एस होता है और दूसरा का पी होता है, तीसरा का एस होता है, तीसरा का पी होता है और तीसरा का डी होता है, चौथी कक्षा का एस होता है, चौथी का एस होता है, चौथी का पी होता है, चौथे का डी होता है और चौथे का एफ होता है, ठीक है। पांचवें का यही होता है 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d and 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। अब f से ज्यादा तो होता नहीं। आप ऐसा नहीं ना सोच रहे कि सब में f बढ़ रहा है तो इसमें भी आगे बढ़ेगा। f से ज्यादा होता ही नहीं तो नहीं देते हम लोग, ठीक है। अब देखिए s के लिए क्या है। s हमारा इस तरीके से कक्षा होता है। इसका काटने का भी एक मस्त तरीका है। इस तरीके से पहला में एक कटेगा, फिर दूसरा कटेगा एक, फिर ये दोनों एक साथ कटेगा, ये दोनों एक साथ कटेगा, ये तीनों एक साथ कटेगा, ये चौथी और ये पांचवी और ये छठी। इसके आगे नहीं भी काटिएगा तो चलेगा, ठीक है। बस 7p तक आकर के 118 हमारा बन जाता है। अब देखिए ऊर्जा स्तर का अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात, तो हम स्टार्ट करेंगे। समझ लें कि आपका पहला सीढ़ी हुआ, ठीक ना, यहाँ पर आकर के ये खत्म हुआ, फिर दूसरी सीढ़ी पे हम लोग चढ़ेंगे। ये एरो का साइन क्या डिसाइड करता है कि हमको इस तरीके से आना है। तो ऊर्जा स्तर का हमारा क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए जरा सा क्या दे रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इसी को हम लोग हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर का बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 1s वाला का सबसे कम एनर्जी होगा 1s। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 1s। 1s के बाद कौन सा आएगा, 1s खत्म हुआ उसके बाद कौन सा आएगा 2s, ठीक है। 2s के बाद कौन सा आएगा, 2s के बाद देखिए ये खत्म हुआ तो स्टार्ट करना होगा 2p। आप लोग खुद से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। 2s के बाद कौन सा आएगा 2p, 2p के बाद कौन सा आएगा 3s, 3s के बाद कौन सा आएगा 3p, 3p के बाद कौन सा आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, ठीक है। 4s खत्म होगा, फिर इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा 3d, ठीक है। 4, इसके बाद कौन आएगा 4p आएगा, इसके बाद हमारा आएगा 5s आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा 4d आएगा, 4d के बाद कौन सा आएगा 5p आएगा, 5p के बाद कौन आएगा 6s आएगा, 6s के बाद कौन आएगा 4f आएगा, 4f के बाद कौन आएगा 5d आएगा, 5d के बाद 6p आएगा, 6p के बाद 7s आएगा, ठीक ना। 7s के बाद 5f आएगा,
5F के बाद 6D आएगा, 6D के बाद 7P आएगा, लास्ट हो जाएगा। बस इतना ही पे, ठीक ना। ये ऊर्जा स्तर मैंने लिखा है, इसी को देख करके मैं आपको सही बात ईमानदारी बता रहा हूँ, मुझे आज तक भी ये पूरा याद नहीं है, ठीक ना। कुछ तक याद है, 30, 35, 40 तक याद रहता है, उसके बाद का याद नहीं रहता है। तो जब भी जरूरत पड़ती है, तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इतने आराम से लिखा हूँ, मुश्किल से 1 मिनट में सारा लिखा जाएगा, ठीक ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब भी जरूरत पड़े तो 1 मिनट में इसको लिख लेंगे ऊर्जा स्तर का। अब इसी क्रम में हम लोग सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और ये बात हमेशा आपको याद रखना है। कल शायद मैंने लिखाया था, अगर नहीं है तो अभी भी लिख लीजिएगा। जैसे कि आपका ये उप कक्षा हुआ, ठीक ना। उप कक्षा कितने होते हैं? 4 होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शायद मैंने कल लिखाया भी था, अगर नहीं लिखा हो तो आज लिख लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना कंटेन करता है? तो एस का मैक्सिमम कितना एबिलिटी है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ठीक ना। पी मैक्सिमम कितना रख सकता है? 6। डी कितना रख सकता है? 10। और एफ कितना रख सकता है? 14। अगर नहीं लिखा हो तो आज की वीडियो में लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल शायद इसको डिस्कस किया था, ठीक ना। एस कितना भी बड़ा हो जाएगा, मतलब किसी का भी है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का या 100, किसी का भी एस हो, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। पी 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, डी 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और एफ 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये इसकी एबिलिटी है, यही इसकी क्षमता है, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे कि मेरी एबिलिटी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मैं अगर 4 रोटी खाता हूं तो 4 ही खाऊंगा ना, ठीक ना। जबरदस्ती का 10 दे देने से तो मैं नहीं खा लूंगा, ठीक है। हाँ, अगर 4 से कम भी है तो काम चल जाएगा। तो वही बात होता है, जैसे कि अगर एस की बात करें कि एस पर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आप कह सकते हैं 0 से 2 तक, मैक्सिमम 2 रख सकता है। मिनिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम कितना रखेगा, 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, ना है तो 0 भी है। मान लीजिए कि एफ की बात करें तो एफ में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 14 से कम नहीं आ सकता है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि अब किस तरीके से लिखना है। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप ये भी सोचिए कि 7P तक जाकर के क्यों छोड़ दिया, अगला इसको भी काटते जरा सा, ठीक ना, तो बनता ना। तो देखिए 7P तक क्यों छोड़ दिया, आप जब इस पर जोड़िएगा ना तो यहीं पर आकर के 118 एलिमेंट्स का पुट जाता है, तो इसलिए हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं 118 का। देख लीजिए, काउंट कीजिए, जिसमें जहां भी एस है वहां पर 2 लीजिएगा, पी जहां भी वहां पर 6 लीजिएगा, डी जहां भी वहां पर 10 लीजिएगा, एफ जहां भी वहां पर 14 लीजिएगा। 2 2 4 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 6 36, 36 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 10 80, 80 और 6 86, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 88 और 14 102, और 102 और 10 112, 112 6 118। क्लियर है? 118 पूरी गया। इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक 118 तत्वों का हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो यहीं पर आकर के स्टॉप हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बारी बारी से आपको दिखाने वाला हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, आज के पूरे क्लास में ये हमारे यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ, क्योंकि आज के पूरे क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन पुट जाएगा वहीं पर जाकर के स्टॉप कर देंगे, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए, तो अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, 5 10 15 जितने हो सके, जितने एग्जाम्पल जितना क्लियर कर सके उतना एग्जाम्पल हम लोग लेंगे आज, ठीक ना। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोग को सीखना है उप कक्षा के आधार पर। और आपको आज ये एनालाइज करा देंगे कि अगर आपको उप कक्षा पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है तो आप कक्षा के आधार पर भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं जरा सा उप कक्षा के आधार पर एग्जाम्पल इधर से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रोजन ही लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। आपको भी पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर नहीं पता है तो याद कीजिए। मैं कल बताया था कि जिसका परमाणु संख्या आपको पता है तो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को ही लिखते हैं। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? पहला क्या होता है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, 1 S। अभी भी बताया कि S का एबिलिटी तो 2 है मैक्सिमम, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 ही है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s 1। दूसरा हमारा होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s, ये तो अकेला खा जाएगा, तो 2 का 2 रह जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1s 1 अगला 2s पर भी 1 दे देंगे, ऐसा नहीं।
ये तब तक फुल नहीं होगा, जब तक ये फुल नहीं होगा तब तक आगे वाला उप कक्षा में नहीं भरना शुरू होगा। ठीक है, एस की एबिलिटी 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। ठीक ना, 4 का इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है। एस में 2, 4 बढ़ा दीजिए 6, पी में हो जाएगा, डी में 4 बढ़ा दीजिए 10, एफ में 4 बढ़ा दीजिए 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा क्या हो जाता है हमारा, लिथियम। लिथियम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अब 1s लेते हैं, पहला स्टार्टिंग यहीं से करेंगे 1s, तो 1s के पास तो मैक्सिमम 2 ही रख सकता है, तो 2 कॉमा, अब जो 2 इस पर इलेक्ट्रॉन से ऊपर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 ऊपर आ गया तो बच कितना गया, 1, तो अगला 1 किस में जाएगा, 2s वाला में जाएगा, तो 2s1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस खत्म। चौथा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लिथियम के बाद क्या होता है हमारा बेरिलियम, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2। क्लियर है, 4 पुर गया, 2s पर 2। अगला पांचवा अगर हम लेते हैं बोरॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है 5, ये क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2s पर भी 2 ही रह जाएगा। ये नहीं कि ये 2 वाला कहते हैं वो ज्यादा खा लेगा, ऐसा नहीं, ये 2 ही रख सकता है, इससे ज्यादा इसका एबिलिटी ही नहीं। अब 4 इलेक्ट्रॉन पूर गया तो अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि अगला में जाएगा, तो 2s के बाद अगला कौन है 2p, तो बचा तो 1 ही, p का एबिलिटी तो 6 है लेकिन बचा 1 ही, तो इसलिए ये 1 से काम चला लेगा, ये 2p1। क्लियर है। अगला इसके बाद अगर छठे की मैं डिस्कशन करूं, छठा हमारा बेरिलियम के बाद क्या होता है कार्बन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है 6। ठीक ना, तो 1s2, 2s2 और 2p कितना 2, 6 पुर गया, 2 2 4 2 6 हो गया, बात खत्म। अब देखिए और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें हम। छठे के बाद सातवां क्या होता है नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होते हैं, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p3। ठीक ना, ये तब तक p वाला में भरता जाएगा जब तक कि इसमें 6 ना पुर जाए, जब इसमें 6 पुर जाएगा तब अगला में p वाला से अगला जो है 3s उसमें जाएगा। ठीक ना, अब मैं लाइन से आपको कितना बताता जाऊं, जैसे कि अब इसके बाद आप खुद से समझते जाइएगा। मान लीजिए कि हम 8वां नंबर एग्जाम्पल एक बार उठाते हैं सोडियम का, किसका सोडियम का, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं 11 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। देख लीजिए 2 2 4 6 4 10 पुर गया, 2p10, लेकिन इसमें लाना कितना है 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगला 2p के बाद क्या है 3s, तो 3s पर 1, 11 पुर गया, वहां पर वहीं पर जाकर के छोड़ देंगे। सोडियम के बाद अगर मान लीजिए कि सोडियम के बाद क्या होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होता चला जाएगा। 7 8 के बाद 9वां नंबर एग्जांपल मान लीजिए कि हम ले रहे हैं कैल्शियम का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20, इसी 20 को हमको जहां जाकर के 20 पुर जाएगा वहीं पर जाकर के छोड़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12, लेकिन पुराना कितना 20। 3s के बाद क्या आता है 3p, तो 3p पर कितना आता है 6, 12 था, 12 6 18, अभी 2 बाकी है, और 3p के बाद क्या है 4s, तो 4s का कितना एबिलिटी है 2, तो 2 ले लीजिए, ये 20 पुर गया, कोई दिक्कत है। इसके बाद लेते हैं मान लीजिए कि 10 नंबर हम आयरन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है 26, आयरन का इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु संख्या कितना है 26। अब इसका लिखते हैं तो 20 तक तो ये है ही, आंख मूंद करके इतना लिख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 पुर गया। और 4s के बाद क्या हमारा 3d आता है, तो 3d का तो एबिलिटी 10 है, 10 ये रख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए अब 6 ही, यहाँ पर 6 ही ना बचा हुआ है, क्योंकि 20 और 6 26, इसलिए 3d पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई डाउट है? अब किसी का भी लिख सकते हैं आप, जितना मर्जी उतना लिखें, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको पता है तो उसमें लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक ना। लेकिन आपको बताऊं कि 2 3 4 ऐसे भी हैं, 30 तक तो 2 है, एक क्रोमियम एक कॉपर, उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूल्स पर फेल कर जाता है। फेल होता नहीं है, उसका रीजन दिया गया है, वही हम आपको बताए थे कल, डिस्कस याद कीजिए कल डिस्कस किए थे। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा ऑफबाउ प्रिंसिपल और तीसरा एक हंस रूल बताए थे। हंस रूल अभी पढ़ना बाकी है, याद है ना आप लोगों को, ठीक ना। हंस रूल जो बता देंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो सीख रहे हैं मजे ले रहे हैं, मजे में लीजिए, ठीक है। अभी जितना मर्जी उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना में किसी को डाउट है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं हम लोग, किसी का भी कोई तत्व का दिख, मान लीजिए 11 नंबर एक ले लेते हैं, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, ठीक ना। जिंक ले रहे हैं, जिंक में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 30 होता है, ठीक ना। जिंक में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 30 होता है, तो 1s2 बिंदास होकर के 4s2 तक लिखिए, कम से कम 20 तो वहां पर ही है। 1s2, 2s2,
कॉमा 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p6 कॉमा 4s2 और कॉमा, यहाँ तक तो 20 हो गया। उसके बाद क्या आता है 3d, और d का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम लोग 10, तो 3d 10। क्लियर है? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको बताएंगे इसको लिखने का कक्षा के आधार पर, ये तो उप कक्षा के आधार पर हो गया, इसी को हम लोग कक्षा के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कक्षा के आधार पर जो दिया जाता है 2, 8, 1 इस तरीके से लिखा जाता है 2, 8, 18 वाला रूल पे, वो आपको लिखना बताऊंगा। उसके बाद इसका एक और मेथड बताऊंगा लिखने का, शॉर्ट मेथड लिखने का, कि इस इतना लंबा चौड़ा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तक 30 तक है तो इतना लंबा गया, ठीक ना, और भी ज्यादा जाएगा तो और ज्यादा लंबा रहेगा, ठीक ना। मान लीजिए कि 100 से पार जाएगा तो हमको लगता है कि ये 4-5 लाइन में हो जाएगा ये लिखने में। 4-5 लाइन है तो कम से कम 1, 2, 3, 4 लाइन, इतना लाइन तो चला जाएगा। तो उतना लंबा ना लिख करके उसको अगर शॉर्ट बनाना हो तो शॉर्ट बनाने का तरीका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो आपको बताऊंगा। इसका इस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो पहले ये सीखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लंबा से लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा। जैसे कि आपको अक्रिय गैस का पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दे रहा हूं। अक्रिय गैस क्या होता है, वर्ग नंबर 18 में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसको अक्रिय गैस, इंग्लिश में आइडियल गैस, ठीक ना, या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और ये रेडॉन, ये सारे कौन है अक्रिय गैस। सबका परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, सबका परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। मैं इधर लिख दे रहा हूं परमाणु संख्या। अगर परमाणु संख्या याद है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वो भी एक तरीका बता दे रहा हूं कि उसको कैसे याद रखना है। परमाणु संख्या दैट मींस जेड, इसमें कितना होता है 100। कल ही ने बताए थे परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। हीलियम का होता है 2, इसका होता है 10, ठीक ना। देखिए इसके आगे हम आपको बता रहे कि क्या रूल्स हम अपनाते हैं अक्सर याद रखने के लिए। एक नंबर है, इसको आप मैजिक नंबर कह सकते हैं। मैजिक नंबर यानी ये जादूगर नंबर है, ये आपको परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन्स का संख्या निकालने में बहुत काम देगा। वो कौन सा नंबर है, 2, 8, 18, 18, 32, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहला का अगर आपको परमाणु संख्या याद है, ठीक ना, ये दो जो है ना, ये हमेशा इसमें जुड़ता है, मतलब दो को निगलेटे करके चलते हैं, यहाँ से 8, 18, 8 जुड़ता है, ठीक है। पहला का अगर आपको परमाणु संख्या याद है तो बस ये नंबर सारे उसमें ऐड करते चले जाइए। अगला का आपको उस पूरा के पूरे वर्ग का एलिमेंट्स का परमाणु संख्या आपको दे देगा, ठीक ना। 8, 8, 18, 18, 32। अब ये इसमें 2 है, इसमें 8 ऐड किए तो 10 बनेगा, इसमें फिर से 8 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 18। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18। फिर से इसमें अब 8 के बाद क्या है 18 ऐड करना है। 18 ऐड कीजिएगा तो इसका कितना बनेगा 36। इसका कितना बनेगा, इसमें कितना जोड़ना है 18 में 18 जोड़ा, फिर से एक बार 18 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 54। और इसका रेडॉन में कितना जोड़ना है 32, तो कितना बन जाएगा 86। ये परमाणु संख्या याद रहेगा आपको, इस तरीके से याद रखना है। 2, 8, 18 मैजिक नंबर के नाम से याद रखिएगा। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद मतलब लिखने आपको आना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा, इस सबको अंडरलाइन ऐसे कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये परमाणु संख्या है, ठीक ना। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1s2, ठीक ना। बाकी सारे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, सब में आपका P लास्ट में आएगा, P6 आएगा। इसमें 10 लिखना है तो कहां पर जाकर के पुर जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर है। अब देखिए 10 पुर गया ना, 6, 4, 10, 18 पुराना है तो देखिए फिर से इसमें जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 पुर गया। इसका लिखिएगा 1s2, 4p तक जाएगा ये, ठीक ना, 4p तक जाकर के पुर जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद 4p6। भरोसा नहीं ऐड कर लीजिए 36 पुर जाएगा। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36। इसका क्या हो जाएगा 5p पर जाकर के पूरा हो जाएगा। 5p जहां पर ये है ना, यहां पर आकर के पूरा हो जाएगा, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10 कॉमा 4p6, 4p के बाद 5s2, 5s के बाद क्या हमारा 4D10, 4D के बाद 5p6। इसको ऐड करके देखिए पूर्ता कि नहीं 56, 2 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48 और 6 54। ठीक है, लास्ट इसका भी लिख ही देते हैं। ठीक ना, अब देखिए ये क्या हमारा लास्ट कहां पर जाएगा, 6p तक जाएगा। ठीक है, 6p तक। तो 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5p के बाद क्या आ जाएगा हमारा 6s, 6s2, 4f 14 और 4f के बाद 5d10 और 6p6 ऐड कर लीजिए, आपका 86 पूरी जाएगा। अब आपको बता रहे कि इस सारे का हेल्प लेकर के हम किसी का भी स्मॉलेस्ट रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको जिंक का लिखना है, ठीक ना, जिंक का, तो जिंक का नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, देखिए जरा सा नीचे दिखेगा आराम से देखिए। ठीक ना, जिंक का अगर हमको लिखना है, जिंक का भी अभी आपको लिख करके दिखाए थे, फिर से आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 30। इस सारे के मदद से, अक्रिय गैस के मदद से हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, किसी का भी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, यह आपका रियल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। क्लियर है। अब हम देखेंगे इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे तरीके से लिखने का तरीका आपको बता रहे। इसको क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जिंक के पास में कौन सा अक्रिय गैस है। जिंक का परमाणु संख्या कितना 30, मतलब ये परमाणु संख्या 30 है। अब 30 जो है वो 18 और 36 के बीच में आता है। ठीक ना, 18 और 36 के बीच में आता है। तो इससे पहले जो आता है, जिंक से पहले, ये नहीं कि आप 36 वाला से पहले 36 को ले लेंगे। ठीक ना, जिंक से पहले जो अक्रिय गैस आता है, देखिए इतना तो कॉमन है इसमें भी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो कॉमन है ना कि जितना है। तो इस पूरे के लिए हम इतना न लिख करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में, यहां पर AR लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे AR, और AR के बाद क्या लिखाएगा हमारा, AR के बाद ये क्या लिखाएगा 4s2 और 3d10। ये भी एक तरीका लिखने का, कि मतलब इससे पहले ये पूरा आर्गन का आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल इधर आपको लिख दे रहे हैं, मेरे पास जगह का थोड़ा सा अभाव होता है, हम थोड़ा सा अजीब है, जहां जगह मिले वहीं पर लिख लेते हैं। एक एग्जांपल ये आपका हो गया। दूसरा एक मान लीजिए कि आप किसी और का, जैसे कि हम एक और ले रहे हैं किसी को लिखने के लिए। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मानते हैं ब्रोमीन का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 35। ठीक ना, क्या होता है 35। तो 35, इससे मतलब ये भी तो 35 जो आर्गन के बाद ही है, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और 3d10 के बाद क्या आता है, 3d10 के बाद 3d के बाद 4p, तो 4p पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इतना के लिए 3ps के लिए क्या लिखेंगे हम, इसका दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे AR, मतलब आर्गन, और इसके बाद का पूरा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4s2, 3d10 और 4p5। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया हो कि दूसरे तरीके से अगर शॉर्ट तरीका से हमको लिखना है तो उसके लिए उससे पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है। ठीक ना, इतना का याद रखना है कि सेकेंड, मतलब कभी कभी ऐसा लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक ना, मैंने कई सारे बच्चों के देखा हो कंफ्यूज होते हुए। पीरियोडिक टेबल में अक्सर आपको ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो आपको 10-15 रुपए में मिलता है, उसमें देखिएगा आपको इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अरेंज करके लिखा हुआ मिलेगा हमेशा, क्योंकि उसमें छोटा जगह होता है, वो कितना हटाएगा। ठीक ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। क्लियर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसको कक्षा के आधार पर कैसे लिखते हैं। ठीक है, और आज का क्लास उसी के बाद हम लोग खत्म करेंगे, तब उसके बाद आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एप्लीकेशन क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके कितने सारे फायदे हैं, बहुत सारे यूज है इसका। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब उप कक्षा के आधार पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे हैं उसकी सहायता से कक्षा के आधार पर कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,18 वाला, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। उससे पहले आपको ये चीज फिर से याद दिला दूं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे लिखे हुए 3p, तो इसका मतलब तो आप समझ रहिएगा कि 3 इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कक्षा की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, और ये p किसी को रिप्रेजेंट करता है, उप कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये जानते हैं ना कि ये उप कक्षा बताता है और ये कक्षा की संख्या को बताता है। तो जैसे कि हम उप कक्षा के आधार पर लिखते हैं, हेडिंग अगर देना हो तो आप दे दीजिएगा, उप कक्षा की सहायता से, उप कक्षा की सहायता से कक्षा के आधार पर, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का। अब एग्जांपल जैसे कि लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, उसमें उप कक्षा के आधार पर तो आप लिख ही सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, मान लेते हैं क्लोरीन ले लिया, ठीक है। क्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, अभी अभी आप लिख सकते हैं 17, यानी 1s 2 2s 2 2s के बाद 2p 6 3s 2 3p, देख लीजिए 17 ही पुराना है, 3p पर तो 18 हो जाएगा, अगर 6 दे देंगे तो 2 2 4 6 4 10 2 12 अब 5 17। क्लियर हुआ। अब इसी को अगर हम कक्षा के आधार पर बताएं तो आप देखिए जरा सा, एक चीज तो आप समझ पा रहे हैं कि SPDF इसमें उप कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 2 3 जो है ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आप समझ पा रहिएगा, 100% समझ पा रहिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहली में 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो दूसरी दोनों है, ये दूसरा का ये S है और दूसरा का ये P है, तो दूसरी कक्षा में ये दोनों आ जाता है। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 3 2 और 6 8 हो गए। क्लियर है। और तीसरी कक्षा की अगर बात करें तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तीसरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है यानी 2, 2, 8, 7 2, 8, 7, यही तो है भाई साहब कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षा के आधार पर, जो कि आपको 9th क्लास में सर जी लोग सिखाते होंगे, आधार पर, ठीक ना। और ये जो आपका ये किसी के आधार पर है, ये उप कक्षा के आधार पर है, उप कक्षा के आधार पर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप 100% श्योर होइएगा कि अब हम लोग कक्षा के आधार पर भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कोई एक और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आयरन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 26 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और 3d 6। अगर कक्षा की बात करें तो कक्षा पर कैसे लिखाएगा, देखिए आप लोग इसमें अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक ना, क्योंकि ये देखना नंबर को देखना है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली में आपको 2 दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी में आपको कितना दिख रहा है, दूसरी में आपको 8 दिख रहा है। और तीसरी में कितना दिख रहा है, आप अगर अंधे होइएगा तो आपको नहीं दिखेगा, अगर आंख वाले होइएगा तब तो 100% दिख जाएगा। देखिए तीसरी में आप 8 नहीं लेकर के चलिएगा, तीसरी ये भी है, समझ पा रहे हैं। ये बाद में इसका मतलब ये मत समझिए कि ये छोड़ देंगे, ये भी तीसरी का ही है, तो ये इसी के साथ काउंट होगा, ठीक ना। और ये तीसरी में कितना हो गया, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और चौथी में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है कक्षा के आधार पर, 2, 8, 14, 2। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि 100% आप लोग श्योर हो गए होगा आप कि अब कैसे लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उप कक्षा के आधार पर। हाँ, अगर मान लिया अभी आपसे पूछ लो कि इसको चलिए उप कक्षा, अभी जो आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बताया था, तो आप इसको क्या लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बताइए तो क्या लिखिएगा, इसको लिखेंगे यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा आर्गन, क्या हो जाएगा आर्गन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आर्गन के बाद 4s 2 और 3d 6। ये सारा मेथड से लिखने का, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 100% श्योर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जाते जाते आपके दिमाग में एक सस्पेंस डाल करके जा रहे हैं, ठीक है, उसका कंफ्यूजन कल दूर करेंगे। जैसे कि क्रोमियम की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 24।
1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और इसके बाद 4s2 और लास्ट में 3d4 24 हो गया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा हम रूल्स जानते हैं और वो प्रिंसिपल के आधार पर यह 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों गलत है इसका रीजन आज नहीं कल बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे, पूरे 118 में बहुत सारा, एक ये 24 वाला और एक 30 तक, तो यही दोनों सबको याद भी रहता है ये, ठीक ना। क्रोमियम और कॉपर याद रखिएगा, ठीक ना। अक्सर लोग तो इसको बोल दिया करते कि अपवाद है, ठीक ना, क्या है, अपवाद है। और ये सही बात भी है कि केमिस्ट्री में जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो इसका एक्सेप्शन है, ठीक ना। जितना इसका नियम नहीं उससे ज्यादा इसका अपवाद बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और ये भी हमारा क्या है, गलत है। गलत क्यों है, उसका सही क्या होगा, इसका जवाब मैं कल दूंगा पार्ट 3 में, जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, ठीक ना। मतलब इसका एप्लीकेशन किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।